पूरी यात्रा निकालनी पड़ रही है। देखिए, कांग्रेस का हमेशा से एक चरित्र रहा है कि जीते जी भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका अपमान किया, बाबा साहेब आम्बेडकर जी को चुनाव हराया, सरदार पटेल का अपमान किया। और आज भी सरदार पटेल ने जिस भारत को एक सूत्र में बांधा, सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि राहुल गांधी उसको जोड़ेंगे। जैसे कि सरदार पटेल को ऐसे ये लोग उनको मानते नहीं थे, योगदान तो कभी उन्होंने उसका जश्न मनाया नहीं, तो राहुल गांधी भारत को जोड़ेंगे, सरदार पटेल नहीं जोड़ पाए, ये आज कहना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत। बहरहाल ये गुजरात के चुनाव में लोग इसके बारे में ध्यान भी रखेंगे, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, जिन्होंने देश को तोड़ा, 47 में तोड़ा, फिर क्लासरूम के नाम पर हिजाब को लेकर तोड़ा, बिजली के नाम पर राजस्थान में एक आदेश दिया कि हिंदुओं को नहीं मिलेगी, मुसलमानों को मिलेगी बिजली, में तोड़ा, जिन लोगों ने हिंदू टेरर कहकर समाज को तोड़ा, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जिसके कहते थे कि मुसलमानों का पहला अधिकार संसाधनों पर होगा, तो गरीबों को तोड़ा, आज वो कहते हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। अभी मुझे व्हाट्सएप आया है, उन्होंने बोला है भैया सुरेंद्र जी को बताओ, भारत जोड़ो तो दूर की बात है, पहले गुलाम को जोड़ो, फिर आनंद को जोड़ो, फिर शशि को जोड़ो, फिर मनीष को जोड़ो, और अगर ये नहीं जुड़ पाए तो कम से कम परिवार छोड़ो। ये मुझे व्हाट्सएप अभी अभी आया, पर बहरहाल ये जोड़, एक जन को तो जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं भ्रष्टाचार जोड़ो। ये देखो, आईएनसी निकलेगी, आई नीड करप्शन, फिर जाएगी एएपी और आईएनसी, देखो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आईएनसी मतलब आई नीड करप्शन निकलेगी, फिर वो जाएगी एएपी के पास और अधिक पाप, फिर वो जाएगी टीएमसी के पास, टू मच करप्शन, फिर आएगी एसपी के पास, संपत्ति पकड़ो सबकी, सबकी संपत्ति पकड़ो, फिर जाएगी एनसीपी के पास, नेचुरली करप्ट पार्टी, फिर आएगी आरजेडी के पास, राष्ट्रीय जनता का धन लूटो, और फिर जाएगी टीआरएस के पास, टोटली रिडन बाय स्कैम्स। तो ये ऐसे करके रिडन बाय स्कैम्स, रिडन मतलब इट्स टोटली रिडन बाय स्कैम्स, स्कैम से भरपूर। अच्छा, रिडन बाय स्कैम्स है, रिडन बाय स्कैम मतलब ये उनका स्कैम इतना है कि दिल्ली तक उनका स्कैम पहुंचा है टीआरएस। ये आपने खुद बनाया सारा? ये सारा अपना ओरिजिनल मटेरियल, कांग्रेस की तरह कॉपी नहीं करते। ऐसा है कि ये, अच्छा, घर से बना के लाए थे या अभी बनाया? ये मेरे मन में चलते रहता है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो, देखिए एक चीज प्रधानमंत्री जी ने जो कल बोली, कितनी इंसाइटफुल चीज बोली। पहले इनकी लामबंदी किस पे होती थी, ये 97, 98, 2004 में कहते थे तथाकथित सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सब लामबंद। आज कह रहे हैं ये सारा प्रिटेंस हट गया है। आज पहली बार सुरेंद्र राजपूत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाओ, ऑल भ्रष्टाचारीज आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब एक हो जाओ और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ हो जाओ। तो ये केजरीवाल जिसका सत्येंद्र जैन अंदर है, ये आरजेडी जिसका लालू जी कन्विक्टेड है, ये जो बाकी लोग हैं टीआरएस जिनके ऊपर करप्शन के दाग लगे हैं, ये जो एनसीपी जिनके नवाब और अनिल अंदर है, ये सारे एक हो गए हैं कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें जुड़ना है। और जो भी देश, तो ये भ्रष्टाचार जोड़ो कह रहे हैं, ये भ्रष्टाचार जोड़ो आंदोलन है। पहले इनका महागठबंधन था, ये भ्रष्टाचार का ठगबंधन ये बना रहे हैं। और मैं आखिरी बात देखे कहना चाहता हूं, कौन जोड़ने की बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता के नाम पर, जिन्होंने हाशिमपुरा, भागलपुर, मलियाना, मीरठ, मुंबई, उसके अलावा आपके दिल्ली राइट्स, दिल्ली में 1984 में जिस प्रकार के दंगे और 34 वर्ष आपने सज्जन कुमार को प्रोटेक्शन दी, कोर्ट ने उसके बारे में बोला। आज वो लोग कह रहे हैं राजस्थान में जोड़ दो ना सांप्रदायिकता के खिलाफ, करौली, भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, जोधपुर, सब जगह दंगे हुए, करौली का मुख्य आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया है। ये भारत जोड़ेंगे, ये सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे। खुल के नहीं कह रहे हैं, मैं कह देता हूं, अभी बोलेंगे, मुझे लगता है अभी वो फॉर्म में आ रहे हैं, अभी बोलेंगे। एक चीज पर मैं मानता हूं, हाँ। एक चीज, आज मैंने अभी न्यूज आई है मेरे पास कि नासा आईएनसी पर, आई नीड करप्शन नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर शोध कर रहा है। बताओ क्यों? पता है, नासा शोध कर रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि एक ही रॉकेट को फुस होने के बाद बार बार रिलॉन्च करने का, जिस प्रकार से ये लोग रिलॉन्च पैकेज लाते हैं, तो नासा सोच रहा है कि हम भी इनसे सीखे कि जैसे बार बार राहुल को लॉन्च करने के लिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, केजरीवाल जी ने बोला कि मैं 2024 मैं, फिर ममता दीदी ने बोला नहीं मैं, फिर बाकी लोग लगे हुए हैं कि नहीं हम है, टीआरएस वाले आ गए बिहार कि हम हैं। अच्छा, इसलिए राहुल जी, तो राहुल जी को अकेला ना पड़ जाए वो कि हम भी है इस चुनाव के 2024 में। और सारी लड़ाई किसकी है? पीएम की नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा उसकी लड़ाई। ओके, अब ऑन अ मोर सीरियस नोट, शहजाद, आपको नहीं लगता कि वाकई
सांप्रदायिकता या फिर नफरत का माहौल इस देश में बढ़ा है? आपको नहीं लगता ऐसा? मैं तो हाल के नुपुर शर्मा की उस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद देख लीजिए बिल्कुल देश में कहां कहां क्या क्या हुआ। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि देखिए, राजस्थान की घटना उठा लीजिए, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं करौली, कन्हैया लाल जी, उदयपुर, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, छाबड़ा, सारे जगह दंगे होते हैं और राजस्थान की सरकार असक्षम है। और राजस्थान में कभी करौली के मुख्य आरोपी को आप पूछे, मतलूब अहमद को पकड़ वो के कहते हैं उसके लिए तो आप ही जिम्मेदार अरे हैं भाई, ना। मतलूब अहमद इनके कांग्रेस का था। नहीं, वो कहते हैं नुपुर शर्मा के बयान से ये सारा शुरू हुआ था। ये करौली दंगे बहुत पहले हो गए थे। उसके बाद जो माहौल बिगड़ा है अभी पिछले कुछ महीनों वाह में। वाह वाह वाह। तो मुझे बताइए, फिर तो हाशिमपुरा भी नुपुर शर्मा की वजह से हो गया था, फिर तो भागलपुर दंगा भी उनकी वजह से हो गया था, फिर तो मुंबई का दंगा भी मुंबई के दंगे में ये उद्धव ठाकरे को पानी पी पी कर बोलते थे कि उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है मुंबई के दंगों के लिए, उसके साथ जाके लिपट गए। अब मुझे बताइए, नहीं एक सेकंड, दिल्ली दंगों में कौन था? किसने बोला था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? और किसने जायज ठहराया था? तो ये जो दंगों की पीएचडी जिनकी है, वो दंगों का आरोप, हाँ, योगी जी के जमाने में जो 1000 दंगे समाजवादी के समय होते थे, वो दंगे बंद हो गए। ओके, अभी आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं, बहुत टाइम है। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए, बोलिए सुरेंद्र राजपूत।